बात अब जरा उस स्कीम की करते हैं जिस पर जम्मू कश्मीर के अंदर एक किस्म का तजब्जुब है। एक ऐसी सूरत हाल जिसमें इंतजामिया को भी कभी कभार चीज़ें समझ नहीं आती और एहतिजाज होता तो उसके बाद पेंडिंग पेमेंट सरकारी और निजी अस्पतालों को, खासतौर से प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनको मिलती रहीं और मुश्किलात आती हैं। सेहत स्कीम या आयुष्मान भारत स्कीम का ऑडिट करने का जम्मू कश्मीर सरकार ने फैसला लिया है। अब जो बहुत सारी जगहों पर हमने कई रिपोर्ट्स में आपको बताया कि PMJY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये जो स्कीम है इसका ऑडिट इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि सेहत स्कीम जो फंड्स हैं वो वापस तलब किए गए हैं। 800 करोड़ रुपए की जो बीमा है वो क्लेम्स अभी भी पेंडिंग है, ज़ेर इल्तवा है। अस्पतालों के लिए नई जो रेवेन्यू पॉलिसी है उस पर भी गौर किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि सरकार को अब जो शक व शुबहात थे वो सही साबित हो रहे हैं। तो इस स्कीम के तहत जो साल 2018-19 के बाद जम्मू कश्मीर में चलती है, माली तौर पर इसमें शफाफियत नहीं है, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हैं, इस तरह के खदशात पैदा होने और जवाबदेही किसकी है इस बात को यकीनी बनाने के लिए 2024-25 और साल 2025-26 के लिए स्कीम का जामे ऑडिट कराया जाएगा। बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि जो मौजूदा वक्त में गैर इस्तेमाल शुदा जो इंश्योरेंस फंड है जिसमें स्टेट हेल्थ एजेंसी को मुंतकिल करने के लिए कहा गया और माली साल का फंड करने के लिए हुक्म दिया गया है, फैसला हुआ है। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सदारत में एक मीटिंग मुनाकिद हुई और आला सतही इजलास में जायजा लिया गया। ये पता चला कि सरकार की तरफ से मुसलसल माली मुआवनत हुई है, बावजूद इसके कई अस्पताल के खातों में बड़ी रकम गैर इस्तेमाल शुदा है, जिसका मतलब है क्लेम्स तो हैं लेकिन 800 करोड़ के आसपास इन क्लेम्स को क्लियर ही नहीं किया गया है। महकमा सेहत के मुताबिक तकरीबन 179 करोड़ 52 लाख रुपए पिछले 3 से 4 वर्षों में मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में इस्तेमाल नहीं हुए, जबकि स्टेट हेल्थ एजेंसी पर इंश्योरेंस क्लेम्स की मद में तकरीबन 800 करोड़ रुपए की अदायगियां ज़ेर इल्तवा है, जो माली तौर पर एक दबाव डिपार्टमेंट के हैं। तो हेल्थ डिपार्टमेंट भी ये एक तरफ आदाद शुमार दे रहा है, दूसरी तरफ सरकार ये वाज़ेह कर रही है कि इंश्योरेंस फंड्स अब सिर्फ जो मंजूर शुदा मकसद है, एक तो उसके लिए जैसे कि अस्पतालों का बुनियादी ढांचा है उसमें बेहतरी लानी हो, मेडिकल इक्विपमेंट खरीदना हो, ज़रूरी अद्वियात हैं, तशखीसी खदमात हैं, टेस्ट वगैरह हैं, मुरम्मत हैं, इस पर सरकार फोकस करे, वो पैसा वहाँ इस्तेमाल हो। नातिका के पास चलेंगे, हमारी गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इस वक्त फोन लाइन पे ज्वाइन किया। नातिका, ये ऑडिट जो अब करने के लिए तैयारी की गई है, कितनी इसके लिए कोई डेडलाइन मुकर्रर की गई है, कब तक ये हिसाबो किताब सामने आएगा और 800 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम्स क्लियर ना होने का बुनियादी मकसद क्या है या प्रॉब्लम्स कहाँ पर आई हैं जो 800 करोड़ का बीमा भी पेंडिंग है? जी देखिए, इसका मकसद ये है कि बचा हुआ जितना भी पैसा है वो वापस जमा करके पेंडिंग पेमेंट जो है वो क्लियर करना और स्कीम को ज्यादा ट्रांसपेरेंट और सस्टेनेबल बनाना है, ना कि सेहत स्कीम को खत्म करना। यानी कि अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने देखा है कि कई सरकारी हॉस्पिटल्स के पास जो है सेहत या फिर ADPMJ के क्लेम से आए हुए पैसे जो कि 179.52 करोड़ जो है कई सालों से इस्तेमाल नहीं हुए हैं। अब गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि ये अनस्पेंड पैसा जो है वो वापस स्टेट हेल्थ एजेंसी को ट्रांसफर किया जाए। इस पैसे को इसका इस्तेमाल जो है वो दूसरे हॉस्पिटल्स की पेंडिंग क्लेम्स लगभग 800 करोड़ चुकाने और स्कीम को स्मूथली चलाने के लिए जो है वो किया जाएगा। साथ ही 2024 और अगर हम 25 की बात करते हैं और उसके साथ साथ 2025-26 का ऑडिट होगा ताकि पता चले कि पैसे कहां और कैसे खर्च हुए हैं, कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं हुआ है और सिस्टम को और ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा। यानी कि अभी भी जो है इंफॉर्मेशन दी जा रही है, डिटेल्स दी जा रही है, पूरी तरीके से डिटेल्स जो है इसकी निकाली जाएगी और उसके बाद जो है उनसे पैसा भी लिया जाएगा और एक मुकम्मल डेट दिया जाएगा। गवर्नमेंट एक नई रेवेन्यू शेयरिंग पॉलिसी भी बनाएगी, यानी आगे हॉस्पिटलों को इंश्योरेंस क्लेम से मिलने वाले पैसे कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन और इस्तेमाल नए रूल्स के मुताबिक होगा। उसके साथ साथ अगर हम सेहत कार्ड की बात करते हैं तो उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा। स्कीम जो है वो बिल्कुल भी बंद नहीं हुई है, यानी कि जो लोग सेहत कार्ड यूज कर रहे हैं, सेहत कार्ड जो है वो वैलिड ही रहेगा और कैशलेस ट्रीटमेंट का हक भी जो है वो बरकरार रहेगा। और अगर हॉस्पिटल जो है एम्पैनल्ड है और ये फैसला जो है वो ज्यादातर फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ऑडिटिंग से जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। नातिका भट्ट हमारे साथ थी, गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा श्रीनगर से हमें ज्वाइन की हुई थी, बता रही थी कि ये ऑडिट करने की या शफाफियत की जो इस वक्त ज़रूरत है शायद वो मुनासिब इंतज़ामिया की जानिब से समझा गया है।